नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आगरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला रामबाग के कार्यकर्ताओं द्वारा रामबाग चौराहे पर आतंकी समर्थित पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में विगत दिनों हुई घटनाओं को लेकर भारी रोष देखा गया, जिसमें विगत दिनों जम्मू कश्मीर में हिंदू परिवार के लोगों की आईडी और नाम पूछकर आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया। इस दौरान जिला मंत्री सुभाष सारस्वत, नमित चौहान, दीपू पंडित, सूरज भदौरिया, अनुज चौहान व दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विंध्याचल धाम में शारदीय नवरात्र मेला में आने वाले भक्तों के लिए रोपवे मनोरंजन के साथ ही सहारा बन गया है। काली खोह मंदिर से अष्टभुजा मंदिर जाने या फिर अष्टभुजा मंदिर से आने पर भक्तों को अब 145 सीढ़ी नहीं चढ़ना और उतरना पड़ेगा। मात्र 20 रुपए में श्रद्धालु रोपवे में बैठकर पहाड़ी से आवागमन कर रहे हैं। रोपवे भक्तों के प्राकृतिक नज़ारों को निहारने के लिए मनोरंजन का भी साधन बन गया है। रोपवे में सफर करने वालों ने सरकार की योजना को सराहा। देखिए ये रिपोर्ट में। मेरा नाम प्रीति है। कितने सालों से आप विंध्याचल चला रहे हैं? आज पहली बार क्या कौन सी यात्रा की है? 4-5 साल से आ रहे हैं, मगर पहली बार ये रोपवे का सफर किया। अच्छा लगा, ऊपर से सारा नज़ारा है, मगर थोड़ा और ऊपर रहता ना, वहाँ और चढ़ाई है। हाँ। तो पहले कैसे जाते थे, अब कैसे गए आज? पहले सीढ़ी से जाते थे, अभी इससे गए, रोपवे से इससे गए। कैसे? हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुन्ना रजक है। कहाँ से आप अभी सवारी? हम आए हैं डेढ़ी ऑनसन से आए हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। किस चीज़ का सवारी की अभी आप? अभी हम रोपवे का सवारी किए हैं और अष्टभुजा तक गए हैं। वहाँ से क्या देखे रोपवे से आप? रोपवे से देखे ठीक है, बढ़िया है, अच्छा पहाड़ लगा। देखे, दृश्य पहाड़ देखे, कैसा लगा? ठीक लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से ऊपर से दृश्य अच्छा दिखाई दे रहा था? हाँ, ऊपर से अच्छा दिखा दे रहा था। अगर यहाँ से डायरेक्ट वहाँ तक हो जाता था और बेटर रहता। एगियारकुंड प्रखंड अंतर्गत कालीमाटी पंचायत में एंटी करप्शन फाउंडेशन के सौजन्य से जरूरतमंद लोगों के बीच साड़ी का वितरण किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष गुलाम कुरैशी ने कहा कि दुर्गा पूजा के मद्देनजर रखते हुए निरसा विधानसभा के विभिन्न गांवों का दौरा कर जरूरतमंदों को साड़ी का वितरण किया जा रहा है। एंटी करप्शन फाउंडेशन का उद्देश्य रहा है कि समाज में दबे कुचले व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करना। इस उद्देश्य से सेवा चल रही है और आगे भी सेवाएं जारी रहेंगी। क्या कार्यक्रम था? दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर एंटी करप्शन फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पुतुल बावरी है, उसके नेतृत्व में साड़ी का उपहार स्वरूप वितरण किया गया है। लगभग 65 साड़ी। इसी तरह हम लोग गांव-गांव जाके, जहाँ काफ़ी लोग ज़रूरतमंद हैं पूजा के में, हम लोग वहाँ जाकर के इस तरह के साड़ी सौरा मतलब उपहार स्वरूप देने के काम कर रहे हैं। कितना साड़ी का वितरण यहाँ की? अभी यहाँ 65 साड़ी किया हूँ और लगातार हम लोग परसों से 3 दिन से लगातार इसी तरह हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग को जानकारी मिली वहाँ जाके कर रहे हैं और अभी 2-4 दिन और हम लोग का चलता रहेगा। बिजली की मीटर कंपनी का बड़ा फर्जीवाड़ा। हाल में ठेका पाई कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया है। वे मीटर रीडर की आड़ में लोगों से जॉब कंटिन्यूएशन के लिए घूस मांगी जा रही है और सिक्योरिटी मनी के नाम पर 30,000 वसूल भी किए हैं। आपको बता दें, देवी पाटन मंडल की एक कंपनी को ठेका मिला। कंपनी ने स्थानीय गेस्ट हाउस में इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में अपराधियों से पैसा लेने की बात पर पथवालिया निवासी राजवीर ने शिकायत की, जिस पर पुलिस इंटरव्यू लेने वालों को कोतवाली लेकर आई। मामले में बिजली विभाग के लोगों से बात हो रही है। कंपनी के सीई ने इस मामले में कहा कि ऐसी पॉलिसी की जानकारी नहीं, नियम शर्त देखने के बाद कुछ करूंगा। क्या नाम है, किस कंपनी से हैं आप? कहीं गोंडा आए हुए हैं, कहीं कुछ बच्चों का कुछ इंटरव्यू वगैरह है, कुछ पैसे वगैरह की डिमांड की जा रही है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं है। टीडीएस कंपनी ने हमें हायर किया है। मैं माइलस्टोन कंपनी से हूँ, मेरा नाम ओम प्रकाश है। और ऐसा अभी तक हमने ऐसा कुछ किसी से कुछ पैसा ना लिया है, ना किसी को कुछ दिया है, ठीक है ना। और ऐसा कोई बात नहीं है। और जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये अभी गलत है, तो इसमें ऐसा किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं है।
कैसा क्या कुछ है, किस बिहाफ पे आपका गोंडा आना हुआ और किस तरीके से आपने क्या? नहीं, घूमना आना नहीं हुआ। हमारा पर्पज़ था कि हमें रिक्रूटमेंट करनी है। TDS कंपनी ने हमें बोला था रिक्रूटमेंट के लिए, तो इसलिए हम आए। हमारा प्रावधान यही था। ये TDS क्या है और UPPCL से क्या रिलेशन है, कैसे क्या है क्या? TDS एक कंपनी है प्राइवेट, ठीक है, जो एक ठेकेदारी के रूप में है, ठीक है। कहाँ की है? ये मोहाली पंजाब। ठीक। किस विभाग का इसमें ठेका ले रखा है? अभी इन्होंने यहाँ पे मध्यांचल विभाग का ठेका ले रखा है। मध्यांचल का कैसा ठेका ले रखा है? ये आपका मीटर रीडिंग का है, मीटर रीडिंग बोर्ड का। उसमें क्या करना है? क्या करना है इसमें? मीटर रीडिंग बोर्डिंग जो बोर्ड है वो उसमें मीटर की रीडिंग करते हैं लड़के। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? हम क्या नाम है, कहाँ के निवासी हो और कहाँ आए थे और क्या हो रहा था अभी तक? बलरामपुर रहते हैं सही गाँव में। इंटरव्यू के लिए आए थे TDS कंपनी में। 30,000 रुपये मांग रहे थे और ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए बोल रहे थे। कैसा ज्वाइनिंग लेटर और कहाँ देने की बात कह रहे थे? यही मयूर गेस्ट हाउस में। किस तरीके का लेटर मांग रहे थे? क्या नाम है और किस बात को लेकर आप लोग आज कहाँ आए हुए थे और क्या हुआ फिर? मेरा नाम राजवीर सिंह है सर। मैं यहाँ गोंडा विद्युत विभाग में कार्यरत हूँ, सर्किल इंचार्ज के रूप में। हमको यहाँ पे हमारे अंडर में जो मीटर रीडर काम करते हैं उनके द्वारा शिकायत मिली थी कि मयूर गेस्ट हाउस में कुछ लोग आए हैं जो मीटर रीडर के इंटरव्यू के नाम पे 30,000 रुपये मांग रहे हैं। उनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग भी है, उनके यहाँ से जो फ़ोन कॉल्स आएंगे जिसमें साफ साफ उनसे कहा गया है कि आइए हम आपको जॉब देते हैं, 30,000 रुपये कैश आप दीजिए, हम आपको उसके दूसरे दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे। यदि आप 15 दिन में सर्विस छोड़ते हैं तो आपको 2,000 रुपये काट के 28,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, अन्यथा उसके बाद में अगर आप छोड़ेंगे तो आपको एक भी पैसा रिफंड नहीं देंगे। जनपद रामपुर में भारतीय किसान के जिलाध्यक्ष आदेश शंखधार ने कहा कि मिलक मंडी समिति में किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और नकद भुगतान के नाम पर 2% अवैध कटौती 60 किलो प्रति बोरी पर 1 किलो अनाज, मजदूरी 5 रुपए प्रति बोरी तथा मंडी समिति के अंदर वाले कांटे की तोल को दुकानदार द्वारा न मानना और मंडी के बाहर बने कांटे पर किसानों को तोल हेतु भेजकर 50 रुपए की वसूली कराना, जिसके संबंध में उप जिलाधिकारी मिलक तथा सचिव मंडी समिति मिलक ने शिकायत भी की है, लेकिन किसानों का उत्पीड़न नहीं रुक रहा। उप जिलाधिकारी मिलक किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण किसानों को मंडी में लूटा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसलिए आज इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि सोमवार की शाम तक कोई ऐसा निर्णय प्रशासन के द्वारा लिया जाए जिससे कि मंडी समिति मिलक में किसानों के उत्पीड़न पर रोक लग सके और कल सोमवार की शाम 5 बजे तक कोई भी लिखित आदेश प्राप्त न होने की दशा में 12 अक्टूबर दिन मंगलवार को प्रातः 11 बजे से उप जिलाधिकारी मिलक कार्यालय के बाहर बेमियादी धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया जाएगा। मैं आदेश शंखधार, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। इस समय मंडी समिति मिलक के अंदर किसानों का शोषण खूब बढ़िया तरीके से हो रहा है और उसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर सचिव जो है मंडी समिति के श्रीमान सतवीर सिंह जी वही हैं, क्योंकि भारतीय किसान संघ पिछले 2 वर्षों से एक प्रयासरत है कि मंडी समिति मिलक में किसी भी किसान का शोषण न होने पाए, कोई भी अवैध कटौती उन किसानों से न की जाए, जिसके संबंध में पिछली बार 6 अक्टूबर 2020 को मंडी समिति के मीटिंग हॉल में बैठ करके एक वार्ता हुई, जिसमें किसानों से किसी भी प्रकार की कटौती न करने का वादा सचिव महोदय ने किया। और वो वादा ही नहीं, उन्होंने हमें एक लेटर लिखित में भी दिया, वो हमारे पास आज भी मौजूद है, लेकिन इसका पालन मंडी समिति में उनके द्वारा ही नहीं कराया जा रहा। इसी कारण आज वहाँ पर किसान को पूरी तरह लूटा जा रहा है। 60 किलो की एक बोरी पर 1 किलोग्राम कर्दा के नाम पर, एक बोरी पर 5 रुपये मजदूरी, नकद भुगतान के नाम पर 2% कटौती, जबकि नकद भुगतान भी किसान को नहीं किया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है और ऐसे अधिकारी अगर उस कुर्सी पर जमे हुए हैं तो ये बहुत ही गलत है। मुझे लगता है कि इनका सानिध्य दुकानदारों को प्राप्त है, जिस कारण ये दुकानदार इस प्रकार की कटौती कर रहे हैं। एक मामला और प्रकाश में आया है कि मंडी समिति के गेट के अंदर घुसते ही एक कांटा जो कि सरकारी मंडी समिति का है वो लगाया हुआ है, लेकिन वहां पर किसानों की ट्राली को नहीं तोला जाता।
अगर वहाँ ट्राली तोल भी ली जाती है तो उसको व्यापारी मानता नहीं है, क्योंकि उस कांटे में और बाहरी कांटे में लगभग 50 किलो का अंतर आता है और किसान से बाहर के कांटे पर 50 रुपये पर ट्रॉली लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत भी जो मंडी के कर्मचारी हैं उनकी निकल करके सामने आई है। अब 29 तारीख को धान लेकर आया था अपना 1509। कितना धान था? मेरा 50 कुंटल 90 किलो धान था, बाहरी कांटे पर तुलवाया गया था। अच्छा, किस दुकानदार के पास बेचा आपने? श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के यहाँ बेचा गया। रेट क्या रहा आपका? 2820 रुपये में लिया गया। तो क्या क्या कटौती आपके साथ हुई है, कुछ है जानकारी? जी, 5 रुपये प्रति बोरी 60 कुंटल पर ली गई मजदूरी। ठीक है। और सब 60 प्रति बोरी 1 किलो कर्दा काटा गया। ठीक है। कुल कर्दा कितना कटा आपका? 50 कुंटल? 85 किलो कर्दा कटा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।